सुबह का मन्ना 3 फरवरी 2021। धन्य निर्बलता। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मेरी मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। यह निर्बलता क्या है जिसके विषय में संत पौलुस घमंड कर रहा है? क्या वह कोई बीमारी या शरीर की दुर्बलता के विषय में कह रहा है, या फिर कोई आत्मिक दुर्बलता का विषय में उल्लेखन किया गया है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इन बातों के द्वारा किसी के ऊपर भी परमेश्वर की शायद नहीं करती। फिर यह निर्बलता क्या है? केवल परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जब अनुग्रह के द्वारा हम एक अनोखी और धन्य निर्बलता को प्राप्त करते हैं, निर्बलता जो अपनी इच्छा करने के लिए बिल्कुल असमर्थ कर देती है, हमें अपनी इच्छा करने के लिए बिल्कुल बल नहीं रहता। हम इसे एक महिमा में निर्बलता कह सकते हैं, क्योंकि यह निर्बलता हमें महिमा की ओर ले जाएगी, जिस निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। दूसरा कुरिन्थियों 13:4। इसका अर्थ है कि मसीह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निर्बल था। यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जॉन चैप्टर 5:13। कुछ लोग अपनी इच्छा करने के लिए बलवान होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहुत सामर्थी लोगों को नहीं बुलाया। दूसरा कुरिन्थियों 12:6 को देखें। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा करने के लिए निर्णय लेते हैं, तब हमारे निर्बल शरीर के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह एक स्वर्गीय बल लेकर आएगा, ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को कर सकें। प्रिय पाठक, क्या आपके पास ये धन्य निर्बलता है जो यीशु, संत पौलुस और बहुत सारे अन्य संतों के पास थी? यदि नहीं तो फिर क्यों नहीं आप अपने जीवन भर केवल परमेश्वर की इच्छा करने के लिए अपने आप को अभी समर्पित कर दें, ताकि प्रभु का सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध हो जाए, जिससे परमेश्वर की इच्छा करने के लिए आपके ऊपर अनुग्रह उंडेला जा सके। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 13:10। इसका ये अर्थ है कि जब हम अपनी इच्छा करने के लिए निर्बल होते हैं, तभी हम प्रभु की इच्छा करने के लिए बलवंत होते हैं। सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।